ओम शांति। गीता का 7वां अध्याय और 13वां श्लोक। सत्व, रज और तम तीनों गुणों से संपूर्ण संसार मोहित हो रहा है, क्योंकि यह संसार मुझ अविनाशी को तत्व से नहीं जानता है। हमारी दोस्ती, रिश्ता, नाता सब नाशवान से है। संसार नाशवान है और हम हर नाशवान के पीछे पागल हैं। अविनाशी के पीछे पागल नहीं है। जगत के प्रति सावधान रहना होगा और अविनाशी के पीछे पागल होना होगा। अविनाशी आत्म तत्व के ऊपर सत्व, रज और तम के 3 बुरके ओढ़ कर रखे हुए हैं। जब तक इन तीनों से ऊपर उठकर उस अविनाशी के लिए पागल नहीं होंगे, तब तक उससे मेल नहीं होगा। पहले साधना कर करके तमोगुण की पहली सीढ़ी को लांघना है। साधना द्वारा जीवन में तमोगुण को खत्म करना है। जब तमोगुण का पर्दा उतर जाता है तो रजोगुण चमकने लगता है। इसी प्रकार साधना कर करके रजोगुण को हटा देगा तो सतोगुण चमकने लगेगा। निर्गुण पर भी सतोगुण का पर्दा चढ़ा हुआ है। जैसे नारियल पर जटा जूट की कवच है, ये है तमोगुण, और उसके नीचे सखत कवच है रजोगुण। सत्य के बिल्कुल जो नज़दीक है उसे कहते हैं सतोगुण। श्रीफल के ऊपर का बिल्कुल पतला चिपका हुआ छिलका जो सतोगुण है, उसको भी हटाना होगा। हमें प्रकाश की सामग्री इकट्ठी करनी पड़ेगी, क्रिया करनी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी। पर हम गलत कोशिश में लगे हुए हैं। इधर से उधर दौड़े जा रहे हैं। दीप जलाने की सामग्री इकट्ठी ही नहीं कर रहे। अंधकार का अर्थ है किसी चीज़ का अभाव। इसलिए आप खोज करनी है कि उसकी जिससे अंधकार मिटे। प्रकाश यानी कि रजोगुण मिल गया, प्रकाश का सामान जुटा भी लिया, पर उससे हम गलत भी कर सकते हैं और सही भी। उससे तो किसी का घर भी फूंक सकता है और अंधकार से मुक्त भी हो सकता है। प्रकाश मिलने पर भी उसका सदुपयोग ही करेगा, ये ज़रूरी तो नहीं है। कृष्ण भगवान कहते हैं कि त्रिगुणात्मक प्रकृति को पार करने की साधना ही है धर्म की साधना। हम प्रकृति के अधीन होकर मृग जल के पीछे दौड़ रहे हैं। मृग जल से प्यास नहीं मिटती है। जैसे सौपन की ये खूबी है कि सौपन देखते समय सौपन नहीं लगता, सत्य जैसा लगता है, पर जागृति आते ही चेतन हो जाते हैं। सौपन के जाने के बाद सदमा भी होता है और पछतावा भी होता है। इसी प्रकार तीनों गुण सौपन की रचना करते हैं। सौपन से जागा हुआ व्यक्ति कहता है कि सर्वत्र परमात्मा है। मस्जिद में भी राम ही बसा हुआ है। तत्व के रूप में जो नाम है वह सर्वत्र है, तो राम को कहाँ से कहाँ हटा पाऊंगा। बस भ्रम है लोगों का। परमात्मा कभी हट ही नहीं सकता। मरने पर आत्मा कहाँ जाती है? जो सर्वव्यापक है वह ना कभी आती है ना कभी जाती है, बस मर जाने पर शरीर से अलग हो जाती है। राम अगर आत्म तत्व है तो कौशल्या के पुत्र से पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा। क्योंकि आश्चर्य है कि हवन करने वाले को मूर्ति पूजा में भगवान नहीं दिखाई देता और उनको हवन में दिखाई देता। इसलिए हमारी कल्पना ने परमात्मा को छोटा बना दिया है। परमात्मा तो सर्वव्यापक होता है। एक बार नानक देव जी ने कहा था कि या तो काबे में ही परमात्मा है या सर्वव्यापक है। तो बताओ किस तरह परमात्मा नहीं है, उस तरफ ही मैं पाँव कर लूँ। तत्वज्ञानी के लिए परमात्मा सर्वव्यापक है। तत्वज्ञानी कहता है मैं कहाँ कहाँ झुकूंगा। उस तत्वज्ञानी का आंतरिक सत्य टिका होता है। बाहर का माथा टेक कर सिर उठाना भी पड़ता है। इसलिए हे भगत, तू भी भीतर ऐसा माथा टेक दे जो टिकने के बाद हटे ही नहीं।
ज्योत जल रही है, पर भीतर की, वो बाहर की ज्योत को माथा नहीं टेकता है, क्योंकि वो सदा के लिए माथा टेक चुका है। ऐसा व्यक्ति दुर्जन और सज्जन दोनों का ही माथा टेकता है। वो खाते हुए भी उपवासी है। जो और लोगों को रस लगता है वो उसको नहीं है खाने में। उसको कोई वासना नहीं होती। वासना से शून्य होने का नाम ही वासुदेव है। उसे शरीर से कुछ लेना देना ही नहीं है। इस प्रकार इस त्रिगुणमयी माया को लांघना बड़ा ही कठिन काम है। नारियल का ऊपर का छिलका ही नहीं निकला कि जन्म बीत गया। इस प्रकार जन्म जन्मांतर बीता जाता है। नारियल मिल जाए और भूख लगने पर उसे छीलेंगे नहीं तो खाओगे कभी। कुछ लोग प्रयत्न करके यदि छील भी लेते हैं तो तोड़ नहीं पाते और दूसरा फल सामने आते ही उसे छोड़ देते हैं। दूसरे फल से पेट भर लेते हैं। इसलिए एक जन्म बीता, अभी छिलका ही उतरा था। इस प्रकार जन्म जन्मांतर तक मनुष्य माया के भूल भुलैया में ही पड़ा रहता है। जिसने विवेक से जीवन में अपनी बुद्धि को बार बार घिस लिया, उसे ही परमात्मा की अनुभूति होगी और तब उसे किसी ग्रंथ को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती है। जो भी ग्रंथ निकलता है मन की गहराइयों से निकलता है, स्वयं ईश्वर निर्मित होता है। आत्मा से निकली हुई वाणी को ही वेद कहते हैं। बुद्धि मरने वाली होती है, माया भी मरने वाली है। आत्मा अमर है, ब्रह्म संख्या में नहीं होता, वह तो एक ही है। हे प्राणी, तूने विराट का रूप लेना है तो तुझे बूंद को सागर में छलांग लगानी ही होगी। आत्मा बूंद है और उसको सूखने का डर है। सूखना नहीं चाहते तो धर्म की यात्रा करनी पड़ेगी। माया के ताप से बार बार सूख जाती है, तपस से सूख जाती है। इसलिए जब ये भावना जाग जाएगी कि अब अलग होने का सवाल ही नहीं है, सर्वव्यापक में ही मिलना है, तो साधना करनी है तीनों गुणों के कवच को तोड़कर निर्गुण में जाने की। अगर परमात्मा से मिलने की कोशिश करनी है तो आत्मा को सूक्ष्म बनाने के लिए माया का हिमाम दस्ता चलाना होगा। पीर कितना पीटता है, जब माया की सारी क्रिया समाप्त होगी तो अंत में परमात्मा की प्राप्ति होगी। ओम शांति। शेष कल।